हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो कुछ इस तरह से है कि फ्रिज में लगने वाला जो कंप्रेसर होता है, मतलब हमारे घरों के अंदर जो फ्रिज होता है, सिंगल डोर फ्रिज, उसमें लगने वाले कंप्रेसर के बारे में बताएंगे और आपको इसका टेस्टिंग करके दिखाएंगे। किस प्रकार से इसका टेस्टिंग किया जाता है, किस प्रकार से किस स्थिति में इसको सही माना जाता है, किस स्थिति में इसको खराब माना जाता है, और इसके अंदर सप्लाई देने के लिए जो 3 पॉइंट बने होते हैं उनको कैसे पहचाने कि ये हमारा किस चीज़ का पॉइंट है और ये हमारा किस चीज़ का पॉइंट है। तो इस सब के बारे में जानकारी दी जाएगी। कंप्रेसर से रिलेटेड जितनी बार हमारे डाउट होंगे वो सारे लगभग इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। किसी भी प्रकार से अगर कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा पहला वीडियो है, फ्रिज से रिलेटेड पहला वीडियो है, और पहले ही वीडियो में हम सबसे पहले आपको कंप्रेसर की टेस्टिंग, कंप्रेसर का कार्य किस प्रकार से होता है, कंप्रेसर में जो सप्लाई देने के लिए 3 पॉइंट बने होते हैं उनको कैसे चेक करते हैं, और किस स्थिति में हम कंप्रेसर को खराब मानते हैं, तो इस सब के बारे में जानकारी मिलेगी जो कि प्रैक्टिकल के बेस पे मिलेगी, मतलब आपको प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, एक और बात आपको बता दूं कि जो लोग फ्रिज का काम सीखना चाहते हैं या फिर आधा अधूरा सीख चुके हैं या फिर आपको इस काम में दिलचस्पी है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो के अंदर कंप्रेसर से रिलेटेड सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि 2025 तक, यानी कि 2025 का जो सीज़न आएगा गर्मियों का, उस समय तक अगर आप हमारा साथ दें, हमारे यूट्यूब पर जो भी वीडियो आए उसको देखें, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप 2025 में अपना कूलिंग सिस्टम जितना बार होता है उसको अच्छे से समझ पाएंगे, और अगर थोड़ा सा अगर मेहनत किया जाए तो वीडियो को देख करके आप रिपेयर करना भी सीख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, वीडियो को स्किप ना करें कि कोई भी पॉइंट हमसे रह ना जाए। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि कंप्रेसर कैसे है और क्या करता है। तो जो आप इन दोनों कंप्रेसर को आप देख पा रहे होंगे, ये दोनों सिंगल डोर फ्रिज के कंप्रेसर हैं जो कि हमारे घरों के अंदर जो फ्रिज आमतौर पर यूज किए जाते हैं उनमें लगे हुए होते हैं। तो इनके अंदर ये दोनों कंप्रेसर सिंगल डोर फ्रिज के हैं, सेम लीटर के हैं, मतलब कि ये भी हमारा 180 से 190 लीटर के फ्रिज में लगता है और ये भी हमारा 180 से 190 लीटर के फ्रिज में लगता है। इन दो कंप्रेसर को दिखाने का सिर्फ यही मतलब है कि इसमें सप्लाई देने के लिए जो पॉइंट बने हुए हैं इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है, इसीलिए हमने इन दो कंप्रेसर को रख रखा है जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाए कि इसमें सप्लाई देने के लिए 2 तरह के पॉइंट होते हैं, वो दोनों आप समझ पाएँ। तो ये जो कंप्रेसर होता है इसमें सप्लाई देने के लिए जो पॉइंट बने होते हैं इनमें 3 पिने के द्वारा हम इसमें सप्लाई देते हैं, जो कि एक में ओवरलोड लगता है और इन दोनों में रिले लगता है। ओवरलोड क्या होता है, रिले क्या होता है, इस सब का भी वीडियो हम आपको देंगे, जो हमारा कंप्रेसर का वीडियो है, ये पहला वीडियो है, तो पहले आप इसको समझिए। तो जो कंप्रेसर के जो 3 टर्मिनल बने हुए होते हैं जिनको हम टर्मिनल बोलते हैं, जो आप नोब देख रहे होंगे, ये 3 नोब लिखी हुई है। तो जो सबसे अलग जो नोब होती है, मान लीजिए ये सबसे हमारी अलग नोब है, ये जो नीचे की तरफ जो अकेली नोब है ये हमारी कॉमन होती है, और जो हमारी राइट हैंड साइड की तरफ है ये हमारी रनिंग होती है, और जो लेफ्ट साइड की तरफ है ये हमारी स्टार्टिंग होती है। रनिंग और स्टार्टिंग क्या होता है ये भी हम आपको बताएंगे। और अगर इस कंप्रेसर की बात की जाए तो इसमें जो तीसरी वाली जो पिन है, जो मतलब अलग पिन है अकेली, मतलब ये ऊपर की तरफ है और इसके अंदर ये नीचे की तरफ है। यानी कहने का मतलब है अगर फ्रिज के कंप्रेसर के अंदर जो अकेला पिन चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, ये हमेशा कॉमन का पिन रहेगा। उसके बाद जो राइट हैंड साइड की तरफ रहेगा ये हमारा रनिंग का पॉइंट रहेगा, और जो लेफ्ट साइड की तरफ रहेगा ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट रहेगा। तो इस प्रकार से कोई भी फ्रिज के अंदर ये कॉमन, चाहे कंप्रेसर के अंदर ये कॉमन ऊपर हो सकता है या किसी में ये नीचे भी हो सकता है। तो इससे घबराने की कोई बात नहीं है, ये हमारे अलग अलग कंपनियों पर डिपेंड करता है कि कौन कंपनी हमारे के लिए ये पॉइंट ऊपर दे, कोई कंपनी हमारे लिए नीचे भी दे सकती है, तो इससे भी कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो रनिंग और स्टार्टिंग होता है कंप्रेसर का, वो जो राइट हैंड यानी कि सीधे हाथ की तरफ होता है ये हमेशा हमारा रनिंग पॉइंट होता है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है ये हमेशा स्टार्टिंग का होता है। चाहे इसका पिन ऊपर की तरफ है सिंगल, इसमें भी जो रनिंग पॉइंट होगा वो हमारा सीधे हाथ की तरफ होगा, और जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो लेफ्ट साइड की तरफ होगा। अब बात करते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं। मान लीजिए अभी तो हमने कह दिया आपसे कि ये हमारा कॉमन है, ये हमारा रनिंग है और ये हमारा स्टार्टिंग है। अगर हमें इस बात का भी पता ना हो कि हम इसमें से किसको कॉमन माने, किसको स्टार्टिंग माने और किसको रनिंग माने, तो ये इस सब की भी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक मल्टीमीटर होना चाहिए, चाहे हम क्लैम मीटर भी ले सकते हैं। आप इस तरह का क्लैम मीटर ले सकते हैं, आप मल्टीमीटर ले सकते हैं। कहने का मतलब है जिसमें रीडिंग शो होनी चाहिए वो मीटर आपका काम कर जाएगा। मल्टीमीटर को बजर पॉइंट पर सेट करेंगे, जहां हमारे मल्टीमीटर में बजर बजता है इस तरह से।
और कंप्रेसर की जो नोब दिखाई दे रही है इनको बारी बारी से चेक करेंगे और चेक करने पर जो रीडिंग इसके अंदर शो हो उसको नोट करते रहेंगे और नोट करने के बाद ही हमको पता लगेगा कि मतलब कि इसके अंदर कौन कॉमन है और कौन स्टार्टिंग है कौन रनिंग है। तो मैं आपको बता दूं इसका कॉमन और रनिंग स्टार्टिंग को कैसे पहचानें। तो कंप्रेसर की जिन दो पिनों पर सबसे अधिक रीडिंग शो हो, मतलब कि इस मीटर के अंदर सबसे ज़्यादा रीडिंग जिन दो पिनों पर रखने पर हम, यानी कि जो हमारे मल्टीमीटर की जो नोब होती हैं दो, इन दोनों नोबों को इस तरह से हम जब पिनों पर रखेंगे, यानी कि जिन दो पिनों पर सबसे अधिक मान आए, जिन दो पिनों पर सबसे अधिक मान आए उन दोनों पिनों को छोड़ करके बची हुई पिन हमारी कॉमन की होती है। और फिर एक नोब को हम कॉमन की पर रखेंगे और कॉमन पे से एक नोब हमारी कॉमन पर रहेगी, दूसरी नोब को इन दोनों पिनों पर बारी बारी से चेक करेंगे। जिस पर रीडिंग कम आएगी वो हमारी रनिंग की होगी और जिस पर रीडिंग ज़्यादा आएगी वो हमारी स्टार्टिंग की रहेगी। तो इस प्रकार से हम कॉमन और रनिंग और स्टार्टिंग को पहचान सकते हैं। तो चलिए आपको लाइव टेस्ट करके दिखाते हैं कि किस प्रकार से इसको टेस्ट किया जाता है। तो इसको हमने कंटिन्यूटी मोड पर सेट कर लिया है और सेट करने के बाद हम किन्हीं दो पिनों पर इसको रखेंगे और मल्टीमीटर में जो रीडिंग्स होगी उसको नोट कर लेंगे। मान लिए इसमें हमको 13 रीडिंग प्राप्त हुआ। उसके बाद हम दूसरी नोब पर रखेंगे और इसको भी नोट कर लेंगे। इसके अंदर हमको 15 रीडिंग शो हुआ। अब एक में इसमें 14 हुआ, इसमें 15 हुआ। अब हम इसको चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद अब इन दोनों पर हम इसको लगाएंगे तो इसमें हमको हो रहा है 28, यानी कि कहने का मतलब है इन दोनों पिनों में हमको सबसे ज़्यादा रीडिंग प्राप्त हुआ। तो इन दोनों पिनों को छोड़ करके बचा हुआ पिन हमारा कॉमन का रहेगा, जो कि हमने आपको पहले बताया था कि जो अकेला पिन होता है वो हमेशा कॉमन का होता है। अब कॉमन पर रखेंगे और जिस पिन में सबसे मतलब जिस पिन में कम मान आएगा वो पिन हमारी रनिंग की होगी और जिस पिन में ज़्यादा मान आएगा वो हमारी स्टार्टिंग की होगी। तो इस तरह से हमने आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दिया कि कंप्रेसर को किस प्रकार से चेक करते हैं। अब हम इन तीनों पिनों पर बारी बारी से रखेंगे और एक नोब को हम कंप्रेसर के किसी भी बॉडी अर्थ को, मतलब कंप्रेसर की बॉडी पर लगाएंगे, जिससे कि हमारा बॉडी अर्थ भी चेक हो जाएगा। तो इस प्रकार से तीनों नोबों पर रखें तो हमारे मल्टीमीटर से ना तो कोई आवाज़ आनी चाहिए और ना ही कोई रीडिंग शो होनी चाहिए। तो इसका बॉडी अर्थ चेक करने के लिए ये हम चेक करते हैं इस तरह से, यानी कि तीनों पिनों पर बारी बारी से लगाएंगे और एक नोब को बॉडी से लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम बॉडी अर्थ चेक करते हैं। ना तो मल्टीमीटर में रीडिंग शो होनी चाहिए और ना ही मल्टीमीटर से बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस स्थिति में अगर हमारा कंप्रेसर सही होगा तो जो चीज़ हमने बताई है वही आपको देखने को मिलेगी। तो इससे हम अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारे कंप्रेसर के अंदर जो वाइंडिंग हुई है वो एकदम परफेक्ट है, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से इस कंप्रेसर का भी चेक करने का यही तरीका है कि इसके अंदर भी हमारा जो कॉमन का पॉइंट है, इसके अंदर जो हमारा ऊपर की तरफ है, और कॉमन को ढूंढने के लिए हमें किन्हीं दो पिनों पर जो ज़्यादा अधिक मान आएगा उन दोनों पिनों को छोड़ के बचा हुआ हमारा जो होगा वो कॉमन का होगा। तो एक बार इसको भी चेक करा दें हम आपको। पहले हम किन्हीं दो पिनों का मान चेक करेंगे। इसमें जो आपको मान दिख रहा होगा ये 23 है। उसके बाद दूसरे पे जो लगाएंगे हम तो इसमें आपको नज़र आएगा हमारा मीटर बंद हो चुका है। दोबारा से स्टार्ट करते हैं इसको। इस पे हमारा जो मान आ रहा है वो 26 है और दूसरे पे जो हमने लगाया तो हमारा जो मान आ रहा है इसमें 25 है। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। अब हमने इन दोनों पिनों पर लगाया तो हमारा मान जो हमको प्राप्त हुआ वो हुआ 50। माने कि जिन दो पिनों में अधिक मान आए उन दोनों पिनों को छोड़ करके बचा हुआ पिन हमारा कॉमन का होता है, जो कि इन दोनों पिनों में हमारा मान अधिक आ रहा है। तो इन दोनों को छोड़ के बचा हुआ पिन हमारे लिए कॉमन का होगा। तो हमने पहले बताया था जो पिन अलग होता है वो कॉमन का होता है और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ होता है वो हमारा स्टार्टिंग का होता है और जो राइट हैंड साइड की तरफ होता है ये हमारा रनिंग का होता है। तो इसके लिए रनिंग और स्टार्टिंग को कैसे पहचाना है, तो एक नोब को कॉमन पर रखेंगे और जिसमें कम रीडिंग प्राप्त होगी वो हमारा रनिंग का होगा। इसमें 25 प्राप्त हुआ हमें और इसमें लगाएंगे तो इसमें भी हमको 25 आपको दिखाई दे रहा होगा, मगर इसमें अगर दोनों में हमारे लिए एक बराबर रीडिंग शो हो रही है तब भी हम इसको राइट हैंड वाले को ही हमेशा हम रनिंग पॉइंट मानते हैं और जो राइट हैंड साइड की तरफ है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ है इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट मानते हैं। तो इसमें दोनों पिनों पर बराबर मान शो हो रहा है तो इसमें हम कंफर्म नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा हमारा स्टार्टिंग है कौन सा रनिंग है। तो इसमें हमेशा याद रखना है जो राइट साइड की तरफ होगा यही हमारा कॉमन वो होगा, रनिंग पॉइंट होगा। इसके सिवा हम कभी भी सप्लाई इस पॉइंट पर हमको नहीं देनी है। रनिंग का जो पॉइंट होगा वो राइट हैंड तरफ की साइड ही होगा। अब बात कर लेते हैं इसका बॉडी आर्ट चेक करने के लिए किस बारी बारी से तीनों पिनों पर रखेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा कोई भी मल्टीमीटर के अंदर रीडिंग शो नहीं होना चाहिए और ना ही कोई बीप की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस प्रकार से कंप्रेसर की टेस्टिंग की जाती है
और इस वीडियो को देखकर आप अपने फ्रिज में लगे हुए कंप्रेसर की टेस्टिंग कर सकते हैं। और अगर आपका कंप्रेसर इन टेस्टिंगों में पास होता है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे कंप्रेसर के अंदर तो कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर कोई फाइल है तो वो कहीं अंत हो सकता है। तो अगर हमें कंप्रेसर के अंदर का लगा हुआ मोटर देखना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर दिखा दूं कि कंप्रेसर के अंदर जो मोटर होता है वो किस प्रकार का होता है। तो ये जो हमारे पास जो कंप्रेसर है ये हमने पहले ऑलरेडी यहाँ से काट दिया है। और इसको इसलिए काट दिया है कि जो सीखने वाले बच्चे होते हैं उनके लिए प्रैक्टिकल के तौर पे इसको चला करके दिखाया जाता है कि ये कंप्रेसर किस प्रकार से कार्य करता है, इसमें से किस प्रकार से मोटर घूमता है इसके अंदर और इस कैसे कैसे कार्य करता है। तो हम आपको सप्लाई दे करके भी इसको चला करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप इसका मोटर देख लीजिए कि इसका मोटर आखिरकार होता कैसे है। तो ये हमने काट करके इसको निकाल दिया है। तो इस प्रकार का इसके अंदर एक मोटर लगा हुआ होता है। मोटर के अंदर एक रोटर लगा हुआ है जो कि इस प्रकार से घूमता है। और इधर की साइड में जो आप पाइपिंग देख रहे होंगे, जो इस मोटर के नीचे पिस्टन लगा हुआ है, उस पिस्टन से कनेक्ट ये हमारी पाइप है जिससे हमारी गैस ये प्रेशर के साथ डिस्चार्ज लाइन से फेंकता है। और ये जो लाइन देख रहे हैं ये हमारी चार्जिंग लाइन है और इधर जो देख रहे हैं ये हमारी सक्शन लाइन है। यानी चार्जिंग लाइन और सक्शन लाइन के किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, उसके विस्तार से बताएंगे। तो आप अब इस वीडियो में देखिए कि कंप्रेसर चलता कैसे है। तो पहले हम इसके लिए सप्लाई देने के लिए इसका OLP और रिले लेके आते हैं। तो इस तरह के OLP और रिले को लगा करके कंप्रेसर को चलाया जाता है। इन रिले और कंप्रेसर के बारे में जानने का एक और वीडियो हम आपको बना देंगे जिससे कि आपको रिले और OLP के बारे में जानकारी मिल जाए। तो इसको हम लगाते हैं कंप्रेसर के अंदर और उसके बाद हम रिले को भी लगा लेते हैं। और रिले को लगाने के बाद हमारे पास जो इसका केबल है इसको हम प्लग में लगाएंगे और हमारा कंप्रेसर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो वीडियो को देखते रहिए और एंजॉय करिए कंप्रेसर किस प्रकार से कार्य करता है। तो हम इसमें प्लग लगाएंगे और हमारा कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि कंप्रेसर स्टार्ट हो चुका है और हमारा अच्छा खासा प्रेशर भी इसमें से इस तरह से दे रहा है। तो इस प्रकार से हमारा कंप्रेसर कार्य करता है। तो आशा करता हूँ कि आपको कंप्रेसर के बारे में बताई गई जानकारी समझ में आई गई होगी। और अगर आपको कंप्रेसर से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में लिख करके आप डाल सकते हैं कि इस टॉपिक के बारे में हमको वीडियो चाहिए या इस टॉपिक के बारे में हमको जानकारी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको वो भी बताया जाए। और आपको एक और बात बता दूँ, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी बजा लें ताकि जो कि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो चलते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।